इसमें जो है बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में दे रखा है और हमारे लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारी शारीरिक मानक परीक्षा। ठीक है, शारीरिक दक्षता क्या क्या होनी चाहिए, अब आप ध्यान से सुने कि शारीरिक मानक की बात कर लेते हैं। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अगर हम मानक की बात करें तो उनकी ऊंचाई की अगर हम बात करें यानी हाइट की, तो उसमें हाइट में पुरुष अभ्यर्थियों की किन किन, सामान्य अभ्यर्थी और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़कों की अगर हम बात करें तो उसमें न्यूनतम जो है वो 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी यानी पुरुषों की बात करें तो उसमें न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। अब हम चेस्ट की बात कर लेते हैं पुरुषों की। सीना बिना फुलाए होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर। किन किन का, सामान्य अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का। और अगर हम पुरुषों में ही बात करें अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की सीना बिना फुलाए, उसमें कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर। और सीना फुलाने पर पुरुषों का कितना होना चाहिए, सामान्य अभ्यर्थी और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़कों का 84 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के पुरुषों का कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। अब हम महिलाओं की बात कर लेते हैं। इसमें महिलाओं की हाइट कितनी चाहिए, न्यूनतम 152 सेंटीमीटर। किन किन वर्गों की, सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। और अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थी की, महिलाओं की अगर हम बात कर लें हाइट की, तो उसमें 147 सेंटीमीटर चाहिए। वजन न्यूनतम जो है 40 होना चाहिए, चाहे तो वो लड़की सामान्य या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की हो या फिर अनुसूचित जनजाति की हो। ठीक है, ये हमने बात कर ली शारीरिक मानक की। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में अरे होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, ठीक है ध्यान से सुने आप, 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो है 28 मिनट में तय, तथा महिला अभ्यर्थी 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद आपने ये सारी जो चीजें हैं ये तो आपने जनरली पढ़ रखी होंगी, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आई थिंक ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमने सारी चीजें बात कर ली, पात्रता, शैक्षिक योग्यता, एनसीसी के बारे में, आयु सीमा, आवेदन के बारे में और परीक्षा के बारे में, शारीरिक मानक है। इसके बाद कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।